अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है नवग्रह साधना। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यह नवग्रहों का शांति प्रयोग प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन काल में भाग्योदय का द्वार को खोलती है। इसी कारण प्रत्येक पूजन यज्ञ अनुष्ठानों के पूर्व या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के पूर्व नवग्रह शांति पाठ संपन्न किया जाता है। नवग्रह शांति से ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। पारिवारिक जीवन में आने वाले बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में उन्नति के नए नए द्वार आयाम खुलते हैं। मुख्यतः सभी प्रकार के पूजन में नवग्रहों का स्थापन व पूजन विशेष रूप से संपन्न किया जाता रहा है। नवग्रहों की स्थापना का उद्देश्य यही होता है कि यदि कोई ग्रह दैविक भौतिक रूप से किसी को आघात कर रहा हो, पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो उस ग्रह का पूजन कर ग्रह शांति की जाए। जीवन में निरंतर क्लेश कलह बढ़ता ही चला जा रहा हो और किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो इस प्रकार के सभी समस्याओं का एक ही समाधान होता है और वह है नवग्रहों का पूजन का विधान। शांति पाठ किया जाए, यह अति प्राचीन गुप्त उत्तम उपाय है। नवग्रह शांति, दृष्टि तथा पुष्टि दोनों के लिए आवश्यक कर्म है। इस प्रकार यह प्रत्येक ग्रह मानव जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं और यदि कोई ग्रह कुप्रभाव डाल रहा है, उस बीच यदि उसकी उचित तरीके से ग्रह शांति न कराई जाए तो व्यक्ति के जीवन में भयंकर उथल पुथल भी मच जाती है। किसी ग्रह का कुप्रभाव तो इतना अधिक होता है कि व्यक्ति राजा से रंग बन जाता है। इन्हीं ग्रहों से संबंधित होते हैं ग्रहों के अधिदेवता अर्थात उनके ऊर्जात्मक सहयोगी देवता। मुख्य ग्रहों के पूजन के साथ ही साथ इन सभी अधिदेवता का भी पूजन का विशेष महत्व रखता है। यदि मुख्य ग्रहों के पूजन के समय इन ग्रहों का भी सही ढंग से पूर्ण रूपेण पूजन नहीं होता है तो सफलता की स्थिति कम ही देखने को आती है। इस प्रकार से इन अधिदेवताओं के पूजन का महत्व मुख्य ग्रहों के पूजन समान ही साथ साथ प्राचीन शास्त्रों में भी बतलाया गया है। छांदोग्योपनिषद में एक स्थान पर ग्रहों के पूजन के विषय में विवरण प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस देवता या देवी का पूजन अनुष्ठान साधना करना है, उनका स्वरूप रूप क्या है, उनके मंडल में विभिन्न देवता कौन कौन से हैं, यह प्रत्येक साधक साधिकाओं के लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है तथा इसके अनुसार स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति अपना अज्ञानतावश किसी देवी या देवता का पूजन अनुष्ठान साधना करता है तो उसकी ऐच्छिक सफलता संदिग्ध हो जाती है। सिर्फ आधे अधूरे पूजन अनुष्ठान से या साधना से किसी भी साधक साधिका को सफलता हासिल नहीं मिल सकती है, अपितु इस प्रकार साधना करने पर आपका समय भी व्यर्थ चला जाता है और साथ ही साथ धन भी व्यय होता है तथा आपकी समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है, जिसका कोई निदान भी नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि सामान्य पूजन भी हो तो भी उसे पूर्ण विधि विधान से ही संपन्न करना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयास व्यर्थ ही चला जाता है।
इसलिए स्वयं या किसी जानकार गुरु के सानिध्य में इस प्रकार का या कोई भी प्रकार का पूजन, आराधना, साधना, पूर्ण विधि विधान, मंत्र जो गुरु से प्राप्त हुई हो वह पूजन, अनुष्ठान, साधना सफल होती है। इस प्रकार अतः ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार से साधना से पूर्व नवग्रह पूजन, अनुष्ठान और नवग्रहों के चाल को सोच समझकर नवग्रह पूजन, अनुष्ठान और नवग्रहों के पूजन के साथ ही साथ ग्रहों के ऊर्जात्मक अधिदेवता का पूजन भी परम आवश्यक होता है। अतः इन सभी नवग्रहों के ऊर्जात्मक अधिदेवताओं का पूर्ण संक्षिप्त विवेचन हम अगले वीडियो में नाम के साथ पूरा विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। अतः आपका पूजन, आराधना और साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।